नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो दुनिया भर में अपनी चौधराहट का ढोल पीटने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी उसी पुरानी और घिनौनी फितरत पर उतर आया है, जहां वफादारी की कोई कीमत नहीं और दोस्ती सिर्फ एक कागजी ढोंग है। सुपर पावर होने के अहंकार में चूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व को शांति का झांसा देकर पर्दे के पीछे से एक ऐसा खतरनाक कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा है जिसने तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सबको सकते में डाल दिया है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार समझने वाले ट्रंप ने ईरान के साथ सीक्रेट महाडील को सेटल करने के चक्कर में न सिर्फ अपने सबसे वफादार मोहरे इजराइल की पीठ में छुरा घोंपा, बल्कि ईरान के भीतर भी फूट डालो और राज करो की गंदी नीति को हवा दे दी है। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे इन सफेद पोश कूटनीतिज्ञों को शायद ये नहीं मालूम कि ईरान के लोग अमेरिका की इस नीति से बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ है। वो इस नीति और इस फितरत को अच्छी तरीके से पहचानते हैं और ट्रंप का ये अहंकारी दांव इस बार खुद उन्हीं के गले की हड्डी बनने जा रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे पक रही खिचड़ी अब चौराहे पर आंख खोलने लगी है, जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सियासी भूचाल ला दिया है। महाशक्ति अमेरिका के साथ डील की टेबल पर बैठने की ईरान की ये कश्मकश अब उसके घर के अंदर ही दो फाड़ की स्थिति पैदा कर चुकी है, जो दुनिया के सामने अब साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की कथित डील के चक्रव्यूह में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस कदर फंस चुके हैं कि वो अपने देश के लोगों के सीधे निशाने पर आ गए हैं। ईरान का सत्ता प्रतिष्ठान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक तरफ कूटनीति के जरिए रास्ता निकालने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ आत्मसम्मान और लोगों की वो दीवार जिससे लांघना अराक्ची के लिए जी का जंजाल बन चुका है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि आखिर इस महाडील का ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन शुक्रवार को जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जो बयान दिया उसने जलती आग में घी डालने का काम कर दिया है। अराक्ची ने पूरे देश को बताया कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, लेकिन इस घोषणा के तरीके ने ही ईरान के भीतर उनकी लंका लगा दी। देश के लोग अब अराक्ची का ये सरेंडर नुमा अंदाज देश के लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है और उन्होंने विदेश मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उनकी तीखी आलोचना शुरू कर दी है। जी हां, ईरान में इस वक्त बगावत के सुर बुलंद हैं, क्योंकि अराक्ची ने जिस समझौते को हरी झंडी दिखाई है उसे अब देश के हितों के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। अराक्ची ने बातचीत के आखिरी चरण का पूरा होने का दावा करते हुए इस समझौते पर मोहर लगाने की बात कही है, जो ये साफ करता है कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा कि शायद आने वाले चंद दिनों के भीतर हमारे और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह रही कि हस्ताक्षर किसी आलीशान हॉल में बैठकर हाथ मिलाते हुए नहीं, बल्कि डिजिटल और दूर से किए जाएंगे। इसका सीधा और साफ मतलब यह निकलता है कि यह पूरी डील बिना किसी बड़े नेता के आमने सामने मौजूदगी के चार दीवारी या फिर यूं कह ले कि पर्दे के पीछे से अंजाम दी जा रही है। तो अपनी गर्दन फंसती देख विदेश मंत्री अराक्ची ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की और कहा कि समझौता ज्ञापन पर अभी अंतिम हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इसलिए इसमें बदलाव की गुंजाइश बाकी है। उन्होंने इस पूरे समझौते को ईरान की जनता के सामने कोई अंतिम समाधान नहीं, बल्कि एक आंतरिक राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था के रूप में पेश करने की नाकाम कोशिश की। अराक्ची ने दलील दी कि परमाणु मुद्दे पर कोई भी बड़ी बातचीत शुरू करने से पहले इस अंतरिम व्यवस्था को लागू करना बेहद जरूरी है, जबकि परमाणु बातचीत को बाद के चरण में धकेल दिया गया है। लेकिन अराक्ची की ये सफाई अब ईरान के लोगों के गले नहीं उतर रही है, जो इसे सिर्फ एक चाल मान रहे हैं। अब इस ऐलान से पहले अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर दावा किया था कि इस्लामाबाद समझौता कभी भी अंतिम रूप देने के इतने करीब नहीं पहुंचा था जितना आज है।
इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए अपील की थी कि वो प्रक्रिया पूरी होने से पहले समझौते की सामग्री को लेकर किसी भी तरीके की अटकलें ना लगाएं। लेकिन जैसे ही अरागची ने ये पोस्ट की, उधर वॉशिंगटन में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इसे तुरंत रिपोस्ट कर दिया और इसे एक बहुत ही सकारात्मक यानी पॉजिटिव कदम करार दिया। ट्रंप की ये थपकी अरागची के लिए गले की हड्डी बन गई और वो देश के भीतर अब गिर गए। तो ईरान के सबसे ताकतवर और खूंखार समझे जाने वाले IRGC से जुड़ी भी एक खबर जो है वो सामने आ रही है। अरागची की धज्जियां उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि अरागची की पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अहंकारी दावे का सीधे तौर पर खंडन करने में पूरी तरह नाकाम रही, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान से लीक हुई खबरें गलत थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरागची का मीडिया से संयम बरतने की भीख मांगना असल में इस बात पर मोहर लगाता है कि ईरान से प्रकाशित कुछ बेहद संवेदनशील खबरें और जानकारियां गलत थी। अब इससे ठीक पहले महाशक्ति के घमंड में चूर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संभावित डील की शर्तों को लेकर ईरान में चल रही तमाम चीजों को सिरे से खारिज कर दिया था। ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा था कि ईरान में प्रकाशित लीक हुई जानकारियों का हकीकत की जमीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बाद में अपनी पीठ को थपथपाते हुए ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी कहा कि ईरान ने गलत जानकारी देने के लिए अमेरिकी प्रशासन से निजी तौर पर बकायदा माफी भी मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स जो है ये साफ साफ दावा करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ को थपथपाते हुए ये कहा कि उन्होंने माफी मांगी थी, जो ईरान के लोगों को मिर्ची रगड़ने के लिए काफी था। ईरान के लोग और सांसद ने तो इस पूरे ड्राफ्ट की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और इसे देश के साथ धोखा करार दिया है। बता दें कि बहुत ही आक्रामक अंदाज में ईरान के सांसद ने कहा कि पिछले 2 संस्करणों की तुलना में ये नया मसौदा ईरान के लिए कई अधिक नुकसानदेह है और ईरान ने इसमें बहुत ज्यादा पीछे कदम हटाए हैं। उधर शुक्रवार को ईरान के कई बड़े नेताओं ने और कई बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने समझौते को लेकर खुली चेतावनी जारी कर दी है कि सुप्रीम लीडर मौसमा खामनेई की हरी झंडी के बिना कोई भी समझौता कूड़े के ढेर के बराबर होगा। तो अब बात करते हैं उस अमेरिका की जिसकी नीयत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनों को ही पीछे धकेल देता है। इसी साल फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ जिस सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने कंधे से कंधा मिलाकर की थी, आज उसी अमेरिका ने अपने ही यार को अधर में छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीक्रेट डील को सेटल करने के चक्कर में अपने सबसे वफादार मोहरे इजराइल को लगभग पूरी तरीके से किनारे कर दिया है, जो अमेरिका की पुरानी फितरत को बखूबी बयां करता है। अब ट्रंप के इस धोखे का आलम यह था कि जब गुरुवार को उन्होंने ईरान के खिलाफ होने वाले बड़े सैन्य हमले को अचानक रद्द करने की घोषणा की तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें इसकी कानो कान भनक तक नहीं थी। ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर ऐलान कर दिया कि उन्होंने ईरान पर होने वाला सैन्य हमला टाल दिया है, क्योंकि तेहरान ने उनके एक समझौते के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे सनसनीखेज सच्चाई यही है कि महाशक्ति ने इस डील का ढोल पीटने से पहले अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार इजराइल को पूरी तरीके से अंधकार में रखा, जो रिपोर्ट्स कह रही है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए साफ किया है कि इस प्रस्तावित समझौते के बारे में नेतन्याहू को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। यानी अमेरिका ने अपना काम बनते ही देख दोस्त को ठेंगा दिखा दिया। हालांकि जब ट्रंप अपनी इस बड़ी कूटनीतिक जीत का डंका बजा चुके तब जाकर उन्होंने औपचारिकता निभाने के लिए नेतन्याहू को फोन घुमाया और इस डील के बारे में बात की, जिसकी पुष्टि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में की है। इजरायली पीएमओ से जारी इस आधिकारिक बयान में अमेरिका के सामने अपनी लाचारी और नाराजगी को छिपाने की नाकाम कोशिश साफ दिखाई देती है। बयान में कहा गया कि भले ही इजराइल इस समझौते का सीधा हिस्सा नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप की उस प्रतिबद्धता की तारीफ करते हैं जिसके तहत आने वाले अंतिम समझौते में ईरान के संवर्धित मटेरियल को हटाने, संवर्धन के पूरे बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूद करने, मिसाइल उत्पादन की सीमा तय करने और क्षेत्र में अपने आतंकवादी प्रॉक्सी संगठनों को
मिल रहे ईरानी समर्थन को पूरी तरीके से रोकने की बात शामिल होगी। अब इस पूरे तमाशे के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपनी साख बचाने के लिए कसम खाई है कि जब तक वो इजराइल की सत्ता की कुर्सी पर काबिज है तब तक वो ईरान को परमाणु हथियार की दहलीज पर नहीं करने देंगे। उन्होंने दुनिया को ये दिखाने की पुरजोर कोशिश की कि वो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर एक ही नाव में सवार हैं। नेतन्याहू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर दहाड़ते हुए लिख दिया कि जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और इस मुद्दे पर मेरे और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच रत्ती भर भी मतभेद नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 30 से ज्यादा सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इस अंतरराष्ट्रीय अभियान की कप्तानी कर रहा हूं। तो दुनिया को लोकतंत्र और वफादारी का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका एक बार फिर बेनकाब हो चुका है, जिसने साबित कर दिया है कि उसकी दोस्ती सिर्फ कागजी दावों और अपने स्वार्थ तक ही सीमित है। जब ईरान को घुट्टों पर लाने की बात थी तब उसने इजराइल को आगे कर दिया, और जब खुद को मसीहा साबित करने का मौका आया तो उसने अपने ही दोस्त को अंगूठा दिखा दिया। ट्रंप की इस स्वार्थी कूटनीति इस बात का सबूत है कि अमेरिका के लिए कोई सगा नहीं है। वो आज भी केवल अपनी सुपर पावर की सनक दिखाने और दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का गंदा खेल खेलता रहा है। अमेरिका की इस दोगली नीति ने मध्य पूर्व को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां शांति की उम्मीद कम और बारूद की गंध ज्यादा आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अगर ये सोच रहे हैं कि डिजिटल दस्तखत करके वो अमेरिका के चंगुल से बच जाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अमेरिका के वादे रेत की दीवार की तरह होते हैं जो वक्त आने पर ढह जाते हैं। ईरान के भीतर भड़की अंदरूनी आग इस बात का संकेत है कि जनता और वहां का सिस्टम अब अमेरिका के किसी भी बहकावे में आने को तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि सुपर पावर होने का घमंड पालने वाला वॉशिंगटन किस कदर अपनी रोटियां सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ट्रंप ने जिस तरीके से इजराइल को दरकिनार कर ईरान के साथ ये सीक्रेट खिचड़ी पकाई है, उसने वैश्विक कूटनीति में अमेरिका के चरित्र को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ईरान के लोग अपने विदेश मंत्री की इस कथित डील को पूरी तरीके से दफन कर देते हैं या फिर अमेरिका एक बार फिर अपनी चालों में कामयाब होकर पूरे क्षेत्र को नए संकट में धकेलता है। हालांकि आपको बता दें, अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि ये कोई अंतिम डील नहीं है। अभी कोई भी आधिकारिक इस चीज की पुष्टि नहीं है। रिपोर्ट्स ये सारे हवाले कर रही है, रिपोर्ट्स के हवाले से ये चीजें बताई जा रही है। इसके अलावा अमेरिका की इस चालबाजी ने तेहरान के सियासी गलियारों में वो तूफान खड़ा कर दिया है जिसे शांत करना अब किसी के बस की बात नहीं दिखती। ईरान के लोग अब ये समझ चुके हैं कि वॉशिंगटन की हर मुस्कान के पीछे एक गहरी साजिश छिपी होती है, और इस बार विदेश मंत्री अराक्ची उसी मीठे जाल में शायद फंस गए हैं, या फिर यूं कह ले कि ईरान यहां पर बड़ी चाल खेलने की कोशिश कर रहा है। देश के भीतर ये आवाज लगातार तेज हो रही है कि जिस अमेरिका ने दशकों तक ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की नापाक कोशिश की, आज उसी के साथ हाथ मिलाने के लिए उतनी उतावली क्यों दिखाई जा रही है। ये सवाल अब सिर्फ बंद कमरों में नहीं बल्कि तेहरान की सड़कों पर गूंजने लगा है। ईरान के लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर सातवें आसमान पर है कि अराक्ची ने देश के आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर ट्रंप के सामने घुटने टेकने में जल्दबाजी दिखाई। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, अब्बास अराक्ची जो शुरू से बातों को लेकर डटे हुए हैं, वो इतनी आसानी से कैसे मान गए? क्या यहाँ पर ईरान बड़ा खेल करेगा? क्योंकि ईरान भी दूध का धुला नहीं है। अगर देखा जाए तो ईरान यहाँ पर बड़ा खेल कर सकता है, क्योंकि ईरान अमेरिका को बखूबी जानता है और इतनी आसानी से ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है। ईरान की संसद से लेकर धार्मिक मंचों तक हर जगह विदेश मंत्री के इस कदम को कौड़ियों के भाव देश का सौदा करने जैसा बताया जा रहा है। लेकिन अब्बास अराक्ची वही अब्बास अराक्ची हैं जिन्होंने अभी तक घुटने नहीं टेके थे। क्या अब्बास अराक्ची बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये शांति का दिखावा सिर्फ एक दिखावा है? क्या अब्बास अराक्ची कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में अमेरिका को भनक तक नहीं है? कुछ ऐसा करेंगे जिससे अमेरिका की नींद उड़ जाएगी? अब ईरान के नेताओं का साफ कहना है कि अमेरिका की फितरत ही अलग रही है, इसलिए उसके किसी भी वादे पर आंख मूंदकर भरोसा करना आत्मघाती साबित होगा। अराक्ची के लिए अब अपने ही जमीन पर पैर टिकाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का ठप्पा लग चुका है। लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि ईरान और अब्बास अराक्ची
जो है वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अब्बास अरागची जो कर रहे हैं उसके पीछे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे ईरान का बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। ईरान खेल को पूरी तरीके से यहां पर पलट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका दिखाता कुछ है और करता कुछ है, वही सेम चीज शायद ईरान भी करने की कोशिश कर रहा है। तो अब्बास अरागची को आड़े हाथों लेना इस वक्त जल्दबाजी होगी, क्योंकि वही अब्बास अरागची हैं जिन्होंने अभी तक ट्रंप को बड़े तेवर दिखाए हैं। अब इस पूरे विवाद में जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो है ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की चुप्पी और उनके वफादारों का बढ़ता आक्रोश। शुक्रवार में कुछ लोगों ने इस डील को खारिज किया और साफ कर दिया कि सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है उसकी मर्जी के बिना ये कागजी महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, यानी मुस्तफा खामनेई। कुछ सांसदों ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अरागची भले ही डिजिटल दस्तखत की तैयारी कर ले, लेकिन जब तक देश के सर्वोच्च लीडरशिप इस पर अपनी अंतिम मोहर नहीं लगाते तब तक इस समझौते की हैसियत रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होगी। उधर वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे ड्रामे को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह पेश करके अपनी पीठ थपथपाने में मशरूफ है। अमेरिकी प्रशासन की पुरानी आदत रही है कि वो पहले खुद ही संकट पैदा करता है और फिर मसीहा बनकर समझौता कराने का ढोंग रचता है। ट्रंप की इस बाजीगरी को ईरान का एक बड़ा नेतृत्व भली भांति भांप चुका है। यही वजह है कि ट्रंप के हर एक रिपोस्ट और बयान को ईरान के खिलाफ एक नए मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि वो ईरान को अंदरूनी तौर पर बांटकर अपना उल्लू सीधा कर लेगा, लेकिन इस बार अमेरिका का ये दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के भीतर अरागची के खिलाफ जो मोर्चा खुला है उसने अमेरिका की नीयत को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। ईरान के सांसद और कुछ नेताओं ने जब इस समझौते के पिछले 2 संस्करणों से तुलना करके इसके खोखलेपन को उजागर किया तो जनता के बीच भी ये संदेश गया कि ये डील ईरान को मजबूत नहीं बल्कि और ज्यादा कमजोर और लाचार बनाने के लिए तैयार की गई है। इस ड्राफ्ट ने ये साबित कर दिया कि अमेरिका समझौते के नाम पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डालना चाहता है। हालांकि यह आखिरी डील नहीं है। अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि इस डील पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और ये कोई फाइनल डील नहीं है। तो अब इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक पहलू तो वो है जिससे आप वाकिफ होंगे। महाशक्ति अमेरिका का वो दोहरा चरित्र है जो उसने अपने सबसे सगे दोस्त इजराइल के साथ दिखाया है। खुद को दुनिया का सबसे भरोसेमंद बेस्ट फ्रेंड साझेदार बताने वाले अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। वहां सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है। इजराइल को बिना बताए ईरान के साथ इतनी बड़ी डील की रूपरेखा तैयार कर लेना यह दिखाता है कि जब ट्रंप को अपनी कूटनीति का सिक्का जमाना हो तो वो अपने सबसे खास मोहरे को भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाते। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह स्थिति साफ छछूंदर जैसी हो गई है, जहां वो ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। एक तरफ जहां उनके देश के सैनिक ईरान के खिलाफ मोर्चे पर डटे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े आका ने पीठ पीछे तेहरान से हाथ मिला लिया। नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर कसम खाना कि वो ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, असल में उनकी इसी लाचारी और खींच को दर्शाता है। वो दुनिया के सामने ये दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका ने उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। अब ये पूरी डील इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिका किस तरह मध्य पूर्व के देशों को अपनी उंगलियों पर नचाकर वहां हमेशा अशांति और अनिश्चितता का माहौल बनाए रखना चाहता है। आज ईरान के साथ समझौते का नाटक रचा जा रहा है। कल को जैसे ही अमेरिका का स्वार्थ बदलेगा, वो फिर से प्रतिबंधों का नया हथौड़ा लेकर तेहरान पर बरस पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब किसी देश के साथ इस तरीके के अंतरिम समझौते किए हैं, उसने बाद में अपनी सुविधा अनुसार उन वादों से मुकरते हुए सामने वाले देश को तबाही के मुहाने पर धकेला है। तो ईरान के भीतर मचे इस घमासान ने यह भी साफ कर दिया है कि अरागची का ये दावा पूरी तरीके से खोखला था कि मीडिया इस पर अटकलें ना लगाए। ईरान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां इस अमेरिकी जाल में फंसने के मूड में फिलहाल नहीं है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका के साथ किया गया कोई भी समझौता असल में ईरान की संप्रभुता पर एक अदृश्य हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
कुल मिलाकर अमेरिका की इस तथाकथित महाडील ने शांति लाने के बजाय ईरान के भीतर बगावत और मध्य पूर्व में अविश्वास की एक नई दीवार खड़ी कर दी है। ट्रंप भले ही इस समझौते को एक बार बहुत बड़ा सकारात्मक कदम बताकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन तेहरान के लोगों के कड़े रुख ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इस छलावे को कामयाब नहीं होने देंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरागची का ये डिजिटल दस्तखत का सपना हकीकत बनता है या फिर ईरान का सिस्टम अमेरिका के इस घमंड को एक बार फिर खाक में मिलाता है, क्योंकि अरागची और ट्रंप की इस जुगलबंदी में ईरान की सुरक्षा घेरे में खलबली मच गई है। IRGC जैसी फौज का इस डील के खिलाफ खुलकर आ जाना यह साफ करता है कि देश की सेना अमेरिका के किसी भी झांसे में आने को तैयार नहीं है। सेना के रणनीतिकारों का मानना है कि ट्रंप का असली मकसद ईरान को हथियारों के बल पर नहीं बल्कि कूटनीति के मुखौटे में टेबल पर लाकर बेवकूफ बनाना है। यह अमेरिका की पुरानी और आजमाई हुई चाल है, जहां वो पहले प्रतिबंधों से दम घोटता है और फिर हमले की धमकी देकर डराता है और आखिर में समझौते का झुंझुना थमाकर सामने वाले देश की पूरी ताकत को ही फ्रीज कर देता है। लेकिन इस बार वॉशिंगटन का पाला ईरान से पड़ा है। वो अमेरिका की रग रग से वाकिफ है। ईरान की संसद में अरागची के खिलाफ जो माहौल बन चुका है वो किसी भी वक्त उनके इस्तीफे या बर्खास्तगी का सबब बन सकता है। हालांकि फिर से दोहराएंगे, ये आखिरी डील नहीं है। अब्बास अरागची साफ कह रहे हैं और अब्बास अरागची भी इतने सीधे नहीं है कि जल्दी से इस डील को मान ले। क्या पर्दे के पीछे ईरान बड़ा खेल कर रहा है, ये भी सवाल है। ईरान के लोगों का साफ कहना है कि ईरान कोई ऐसा कमजोर मुल्क नहीं है जो ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट या रिपोस्ट से गदगद हो जाए। ईरान के इस धड़े का नाम है कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, ना कि उसके सामने गिड़गिड़ाकर या गुप्त रूप से माफी मांगकर देश के गौरव को ठेस पहुंचाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल के भीतर भी इस वक्त भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि नेतन्याहू की पूरी रणनीति को अमेरिका ने एक झटके में मटियामेट कर दिया है। जो नेतन्याहू कल तक ईरान पर बड़े सैन्य हमले की हुंकार भर रहे थे, आज वो केवल सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी उपलब्धियों का ढोल पीटकर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की इस बेरुखी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वॉशिंगटन के लिए अपने वफादार सहयोगियों की बलि देना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्त उसका खुद का फायदा हो रहा हो। ट्रंप की इस मास्टर स्ट्रोक कूटनीति ने खुद उनके सहयोगियों के बीच अमेरिका की विश्वसनीयता को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि महाशक्ति अमेरिका की ये नई चालबाजी शांति के नाम पर एक नया कूटनीतिक युद्ध है। अरागची जिस अंतरिम व्यवस्था को परमाणु बातचीत की सीढ़ी बता रहे हैं, असल में वो ईरान के लिए एक ऐसा दलदल साबित हो सकती है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। तेहरान की सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक अब सिर्फ एक ही संकल्प गूंज रहा है कि अमेरिका के इस धोखे और ट्रंप के इस अहंकार को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब गेंद ईरान की सुप्रीम लीडरशिप के पाले में है, जो अमेरिका के इस घमंड को तोड़ने के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। तो अब आने वाला समय तय करेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।